भू स्वाहा अग्नये इदं ममं भुवः स्वाहा वायवे इदं ममं स्वस्वाहा सूर्याय इदं नमः भूर्भुवः स्वस्वाहा प्रजापतये इदं नमः। अभी एकदम इसमें 7 रंग स्पष्ट निकल रहे हैं। तो इन रंगों को पहले पहचानना सीखो। इस प्रकृति में जीवन की कहना चाहिए प्रथम इकाई है अग्नि। अग्नि हमारे शरीर में ज्यादा हुई, पित्त बढ़ गया, आंखें लाल, जीभ लाल, नींद नहीं आएगी। अग्नि कम हो गई तो कफ बढ़ गया, जीभ सफेद, आंखें सफेद, नींद बहुत आएगी। जस्ट उल्टा, कफ और पित्त। और अग्नि निकल गई तो राम नाम सत्य है। तो अग्नि के कम होने से भी बीमारी है कफ, और अग्नि के ज्यादा होने से भी बीमारी है पित्त। और अग्नि निकल गई तो सब खत्म। इसलिए अग्नि मुख्य है, इसलिए कहा अग्नि मीले पुरोहितम। इसलिए पहले हमारे जमाने में लोग अपनी ही अग्नि से भोजन पकाते थे, अग्नि कभी बुझने नहीं देते थे। अग्नि की इतनी शुद्धता, क्योंकि अग्नि सबसे ज्यादा, अग्नि स्पर्श की ऊर्जा से अग्नि चलती है। जब स्पर्श की ऊर्जा से कोई चीज जाती तो उसकी मात्रा बढ़ती है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 16। वही एक्शन से अग्निहोत्र या वही एक्शन से अग्नि की ऊर्जा हमारे शरीर में पूरे घूमती है। इसकी मात्रा को आप केवल डिग्री टेम्परेचर बोल सकते हो, परसेंटेज में नहीं नाप सकते। तो बाकी के 4 महाभूत परसेंटेज में, अग्नि परसेंटेज में नहीं, एक क्यू या सब में है। ये आकाश में भी है, वायु में भी है, पानी में भी है। पानी में अग्नि कम यानी बर्फ, अग्नि ज्यादा यानी भाप, अग्नि और ज्यादा तो क्वांटम फिजिक्स में चला गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग हो गए। तो सबको तोड़ने का काम अग्नि करती है छोटे छोटे टुकड़े में, और जुड़े रखने का काम, हमारा शरीर किसके कारण जिंदा है? अग्नि। कम हो गया, ज्यादा हो गया, बीमार, निकल गया तो राम नाम सत्य है महत्व। अभी अग्नि शुद्ध गाय के गोबर के कंडे, इससे शुद्ध अग्नि कुछ नहीं, जो जंगल में चरने वाली गाय, उसमें शुद्ध घी आप जैसी डालोगे पूरे 7 रंग निकलेंगे। अब इन रंगों को हमको हमारे चक्र के साथ करना है। तो पहला चक्र है मूलाधार। आप थोड़ा ऐसे बैठो, लिख रहा हूं। ये जो सबसे नीचे यहां है, जहां 2 हड्डियां ऐसे जुड़ती है ना, यह मूलाधार चक्र है। कौन सा चक्र है? हाँ, इसका रंग है लाल। रंग क्या है? जब इससे आप ध्यान करोगे, लाल यहां तेजी से घूम रहा है, तो आप जब और बीज मंत्र बोलोगे लम, तो यहां से जो है लाल रक्त कणिकाएं निकलेंगी और खून में पूरे शरीर में दौड़ेंगी। और आपको पता है जितनी लाल रक्त कणिकाएं रहेंगी हमारे शरीर में, उतना हमारा शरीर। तो पहला चक्र मूलाधार चक्र, रंग लाल, और इससे कौन सी कणिका निकल रही है? कौन सा कण निकल रहा है? लाल। अब वो कणिका है, मतलब नारी स्वरूप में है, क्योंकि ऊर्जा है। पहली ऊर्जा शैलपुत्री। वो जो कण बोला, क्या मैंने क्या बोला? कणिका, मतलब नारी शक्ति है, पहली ऊर्जा है। तो ऐसी ऊर्जा जो कण के रूप में है, रंग लाल है, जो खून की लालिमा को बढ़ाती है, जो भूमि तत्व है, पहली ऊर्जा, और तत्व कौन सा? भूमि। तो लाल रक्त कणिकाएं पूरे शरीर में गई, इसका मतलब आपके शरीर में भूमि तत्व पूरा हो गया। मतलब हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक ये तत्वों की पूर्ति हो रही है, और पहली ऊर्जा भर गई आपके शरीर में। कौन सी ऊर्जा? शैलपुत्री। कौन सा तत्व पूरा हुआ पंच महाभूत में? भूमि तत्व। चक्र कौन सा है? रंग कौन सा है? बीज मंत्र कौन सा है? परफेक्ट हो गए। अब दूसरा चक्र जस्ट इससे ऊपर प्रजनन तंत्र को एक्टिव करता है, जो आकाश तत्व। पिता कौन है हमारा? आकाश। तो आकाश तत्व ही प्रजनन तंत्र को एक्टिव करता है, इसलिए उसको पिता कहा गया। इस चक्र का नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। कौन सा चक्र? जो अपने जगह स्थित है, स्थान यानी स्थित होना, जो स्वयं की उत्पत्ति करता है। आकाश ही सबकी उत्पत्ति किया है। महाभूत का पहला महाभूत आकाश है,
शरीर रचना में माता तत्व है, भूमि माता है, गगन पिता है। क्योंकि माता पहले आता है इसलिए पहले माता तत्व है, दूसरे में पिता तत्व है। पहले अंडाणु आता है और फिर शुक्राणु। तो अंडाणु माता तत्व और ये शुक्राणु, ये दोनों तत्व से जीवन उत्पन्न होते हैं, माता पिता। इसका रंग है नारंगी। नारंगी मतलब संतरा जैसे, ठीक है, न लाल है न पीला है, उसके बीच का नारंगी, समझ रहे हो। और इसका बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र क्या है? वम। बीज मंत्र है वम। अब ये जब वम का उच्चारण करेंगे तो यहां से सफेद रक्त कणिकाएं निकलेगी और ब्लड में जाएगी। कौन सी? सफेद रक्त कणिका निकलेगी, पूरे ब्लड में जाएगी। और सफेद आकाश का कलर क्या है? सफेद, आकाश तत्व। ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरी ऊर्जा ब्रह्मचारिणी। यानी ब्रह्मचारिणी, आप देखो ब्रह्मचारिणी ऊर्जा सफेद है ना, और एक एक माला को वो पकड़िए रुद्राक्ष का, वैसे ये जो कण है सारे अणुओं को पकड़ के रखेगा, स्थिर रखेगा, इधर उधर होने नहीं देगा। विटामिन ए आंख में तो आंख ही में रहे, हड्डी में मान लो कोई कैल्शियम है तो हड्डी में, सबको अपने नियत स्थान पर रखना और शरीर के वजन को शून्य करना। इनका वजन आपके लिए है जो है 60 किलो, इनके लिए 0 है। खुद के लिए कितने ही दौड़ सकते हैं। अगर इनका आकाश घटा है तब इनको लगेगा मेरा शरीर भारी है। जैसे आपने देखो पतला आदमी भी चल नहीं सकता, भारी है, और बहुत मोटा आदमी भी आकाश पूरा दौड़ लेगा। तो ये शरीर के वजन को शून्य करता है। रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी अंडाणु और शुक्राणु, महिला है तो अंडाणु, पुरुष है तो इसकी उत्पत्ति यहां से होती है, आकाश तत्व है। बीज मंत्र क्या है? वम। तो वम का उच्चारण करोगे तो सफेद कणिकाएं निकल रही, पूरे शरीर में फैल रही हैं, ये ध्यान करना है। वम, ऐसा उच्चारण होगा। फिर तीसरा चक्र है जस्ट नाभि के पीछे, नाभि ये है ना, उसके पीछे मणिपुर चक्र, रंग पीला। बीज मंत्र है रम, और रम का कलर ऐसा होता है, तो रम के आकार के जो है वाइब्रेशन निकलेंगे पूरे, रा के आकार के, और ये जहां जहां जाएगा वहां वहां वायु की पूर्ति करेगा। तो भूमि, गगन, और तीसरा महाभूत क्या? वायु। और तीसरी ऊर्जा चंद्र घंटा, जो कहीं भी जीवन में कंपन शुरू कर देती है। वाइब्रेशन है ना, तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन शुरू हो गया। और तीसरा चक्र एक्टिव हो गया। क्या नाम है चक्र का? मणिपुर। और इसके एक्टिव होने से वायु की पूर्ति रहेगी, ऑक्सीजन कहीं कमी नहीं होगी। जिसको भी ऑक्सीजन कमी आ रही, वायु की रम का उच्चारण करे, इस चक्र का ध्यान करे, बिना कुछ खाए पिए, ना खाना ना पीना, और वायु तत्व की पूर्ति होने लग जाएगी। तीसरा चक्र, ठीक है। बीज मंत्र क्या है? रम। चक्र का रंग क्या है? पीला। लिख लिए? हाँ, वायु तत्व की पूर्ति होगी, तीसरी ऊर्जा। अब चौथा चक्र हृदय के पीछे, हृदय, इनका हृदय इधर है यहां पर, और इस चक्र का रंग है हरा। चक्र का रंग का क्या है? और चक्र सब किस में होते? रीढ़ की हड्डी में। किसमें होते हैं? तो चक्र का रंग हरा। और हरा, आप देखो हरी पत्ती ही अग्नि को सोखता है, और क्या निकालता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज। वो ये निकला अग्नि, हृदय से होके जो भी खून जाएगा उसके अंदर ग्लूकोज और अग्नि तत्व रहेगा। रंग हरा। बीज मंत्र है यम। बीज मंत्र क्या है? जब यम का उच्चारण करेंगे तो हरा चक्र घूम रहा है, और इससे अग्नि तत्व पूरे शरीर में स्थापित हो रही है, और जो है उससे हमारा ग्लूकोज हमारे खून में, अभी देखो लाल रक्त कणिका है, सफेद रक्त कणिका है, वायु आ गई, अग्नि भी आ गया, और ग्लूकोज की निर्मित होने लग गई। अग्नि ठीक हो गया हमारे हर अंग का। हाँ, ठीक है। ताकत तो कर सबसे भरेगा, पहले चक्र का भी करोगे ताकत एकदम अंगद बन जाओगे, इतनी ताकत आ जाएगी पहले चक्र में। हाँ, अग्नि तत्व आया। और छ ऊर्जा, क्या नाम है? कूष्मांडा। कूष्मांडा ने कद्दू के आकार के अमीनो एसिड का जो आकार है ना, वो यहां से निकल के पूरे शरीर में, यहां बन रहा अमीनो एसिड हृदय में, और ये चक्र बना रहा है। ये चक्र बिजली का पॉइंट है, ये अमीनो एसिड पूरा दे रहा है, तो पूरे शरीर में फैल रहा है, ठीक है। चक्र का नाम है अनाहत चक्र। चक्र का नाम क्या है? रंग कौन सा है? और बीज मंत्र क्या है? यम, ठीक है। हाँ, और ये क्या कर रहा है? अमीनो एसिड की रचना कर रहा है। अभी प्राण नहीं आया,
अमीनो एसिड की रचना कर रहा है। मतलब गोल गोल कुष्मांड है, कद्दू, जैसे कद्दू के आकार के बबल्स निकल रहे हैं। पूरे शरीर में अमीनो एसिड, 14 लाख अमीनो एसिड तो चाहिए, और बच्चे में तो करोड़ों चाहिए, क्योंकि मांस प्रोटीन बनना है। अब जो अगला चक्र है, जस्ट हमारा जो गड्ढा है इसके जस्ट पीछे, यानी यहाँ है इनका चक्र। ये जो दिख रहा है थोड़ी, इसके जस्ट यहाँ पर ये चक्र है ना। चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र, और बीज मंत्र है इसका हम। बीज मंत्र क्या है? हम। और जैसे हा में देखो दो चीजें होती ना, ऐसे यहाँ दो चीजें हैं। एक नीचे, मतलब एक जो है कहना चाहिए शिवलिंग, और उसके नीचे की पिंडी, और उसके नीचे सा है ना, जिसको पार्वती आकृति बोलते हैं, और ऊपर एक पिंड। तो ये दो आकृति हम में भी देखो ऐसे ही होता है ना। हा का नीचे क्या होता है? लंबा होता है ऐसा ना। तो सेम ऐसा ये आकृति यहां से निकलेगी, और इसका रंग है नीला। रंग क्या है? हाँ, ईश्वर का रंग क्या है? नीला। तो यहां से जीवन की उत्पत्ति। और ऊर्जा कौन सी है? स्कंद माता, यानी वो शिव की पिंडी, और नीचे का वो जो है आधार, वो ऐसा निकल रहा है, पूरे शरीर में फैल रहा है। और ये जो जो कोशिका में जा रहा है वहां पानी की पूर्ति कर रहा है। पानी का रंग क्या है? पानी का रंग क्या है? तो यहां से नीला चक्र जो भी लिक्विड है उसको नीला बना रहा है, और ये जो है पिंडी स्थापित करके जीवन उत्पन्न कर रहा है। बीज मंत्र क्या है? हम। तो इसका करेंगे हम। तो यहां से वो पिंडी निकल रही है पूरे शरीर में, हर कोशिका, जहां जहां उसको कोशिका मिल रहा है वहां वहां उसको जीवित कर रहा है, और उसको भेज रहा है, तुम यहां जाओ वहां जाओ। आज्ञा, उसको आज्ञा चक्र उसको भेज देगी। विटामिन ए होगा तो आंख में जा बोलेगी, ये आज्ञा चक्र। अभी इसने जीवित कर दिया। कौन सी ऊर्जा ने? कौन सी ऊर्जा ने? स्कंद माता ने। और स्कंद माता ने कौन से महाभूत की पूर्ति की? नीर की। रंग कौन सा? नीला। और जीवन का रंग कौन सा है? नीला। जीवन की शुरुआत कहां से हुई? विष्णु जी कहां प्रकट हुए? समुद्र में, पानी के अंदर। तो ये नीर तत्व ने ये पूरा जीवन शुरू कर दिया। अब है आज्ञा चक्र, ये एक एक कोशिका को आज्ञा देगा, तुम यहां जाओ वहां जाओ। और आज्ञा कौन दे सकता है? मन, क्योंकि शरीर का राजा कौन है? मन। सेनापति कौन है? काम कौन करता है? मन। यहां स्थित है पीनियल ग्लैंड, आंख के, ये जो है दोनों आंख के पीछे, और ये जो है चुटैया के नीचे बीच में स्थित है, गोल बैठा है राजा जैसे। हाँ, नीचे। और इसी जो रीढ़ की हड्डी चल रही ना, इसी में, इसी हड्डी में, जो यहां से जाके यहाँ पर बैठा है, यहाँ शिखा के जस्ट नीचे, दोनों आंख के पीछे, बीच में बैठा राजा की तरह। और उसका रंग कौन सा है? जामुन। और जामुन जैसे ही है, छोटा जामुन जैसे। पीनियल ग्लैंड, जो जिसको सारे आध्यात्मिक लोग जो कहते हैं उसको जगाने की बात करते हैं, वही है। वहां वो काम करता, सारी आज्ञा वो देता है। वो चिप है, मैं समझ जाओ, मोबाइल का चिप होता है ना अपना, सिम, वो सिम है, सब कुछ वो तय करता है। तो एक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान करो। बीज मंत्र है ओम। क्या है? और ओम में जो है नीला पीला ओम नहीं निकलेगा, उस ओम का कलर भी उसी के जैसे निकलेगा। हल्का काला है, पूरा काला नहीं, जामुनी रंग का। और कैसा निकलेगा? ये 3, ऊपर से ये 6, ऐसा करके बिंदी नहीं रखना, वो अधूरा है। कैसे रखना? ये पूरा 6 ऐसा, और 6 के बीच में बिंदी बाहर नहीं रहेगी, और 9 पूंछ ऐसा लगेगा। ये 3 आ के रूप में यहां से निकलेगा, 6 ऊ के रूप में, और 9 तो नाभि से, मुख से, और यहां से। अभी हम स्मृति क्या करेंगे? ध्यान क्या चलेगा? यहां से निकल रहा है ओम, और पूरे शरीर में जा रहा है, और जहां जहां कोशिका है उनको आदेश दे रहा है, तुम इधर जाओ उधर जाओ, सबको व्यवस्थित कर रहा है। और बड़ा मेरा मन सबको काम पे लगा के बड़ा खुश हो गया। मैनेजर काम पे लगा खुश होता है कि नहीं होता है? आप भी घर के सब आदमी काम पे लगा दिए तो उस दिन जैसा सुखी आप महसूस करते हो क्या? मजदूर को मजदूर के काम पे, हाँ, कटाई वालों को कटाई काम पे, मिट्टी का मिट्टी पे काम पे, सबको काम पे लगाते हो, तो उस दिन आपकी सुख कैसा रहता है? बड़ा सुखी होते हो। ऐसी मन जब सबको काम पे लगा दे तो बड़ा सुखी होता है, आनंद आ जाता है। तो छठी ऊर्जा कात्यायनी ये सक्रिय हुई, ठीक है। वो भोजन भी फिर मन जैसा होगा वैसा भोजन भी करेंगे हम। तो छठी ऊर्जा सक्रिय हो गई। बीज मंत्र क्या है? ओम।
रंग क्या है? जामुनी, ठीक है। और आकृति क्या है? ओम की, ठीक है। ओम बोलना, वही आकृति है। छठा चक्र। अब सातवां है सहस्त्रार चक्र, ठीक है। चक्र कौन सा है? तो ये रीढ़ की हड्डी जो सीधी गई, यहां जो है एकदम जो आपका गड्ढा है ना, उसके नीचे बंद हो गई, वहां से फिर ये पूरा भेजा है, पूरा जिसको बोलते हैं पूरा जो हमारा मस्तिष्क, जो गणेश जी जैसा है, टांगेंगे तो गणेश जी जैसा दिखेगा, वो चारों तरफ है। वो समझ जाओ कि पंखुड़ियां हैं, बीच में जो लुम्बी है वो महाकाली, महाकाल और गणेश जी बीच में, उनके बीच में गोद में बैठे हैं। जब शिव पार्वती का जन्म नहीं हुआ था तब से गणेश हैं, बुद्धि हैं, बस प्रकृति के लिए उसको प्रकट की माता पार्वती ने, पर हैं साथ में। तो मूल माता महाकाली, मूल पिता महाकाल, और उनका बच्चा गणेश बुद्धि, उसका कलर भी काला है, और उसका चूहा का कलर, वो चूहा न्यूरॉन्स है। हमारे सबको प्रतीक रूप में बताया गया, नहीं बताते तो कैसे समझाते? आपके दादा दादी प्रतीक में ही सब आपको समझाते ना, तो प्रतीक आ गया, चूहा नहीं हो, चूहे के आकार का जो काला है, न्यूरॉन्स। तो चारों तरफ से न्यूरॉन्स आ रहे हैं, हम उस न्यूरॉन से बने, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, मूल माता, मूल पिता और गणेश जी को। हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ केंद्र में आ रही है, और वो चारों तरफ चक्र ऐसा घूम रहा है, सहस्त्रार चक्र। बीज मंत्र है ओम नमः शिवाय, और यहां ऊर्जा रहेगी महाकाली की। महाकाली यानी ब्लैक एनर्जी, जिससे पूरा ब्रह्मांड, जिससे शुरुआत हुई, उसी ने महाकाल को संगठित करके महाकाल बनाई और सब सारे। तो यहाँ हमारा पूरा ब्रह्मांड की, जो ब्रह्मांड में सब कुछ यहाँ है। इसलिए गणेश जी, जब पार्वती पुत्र गणेश जी इसी की परिक्रमा की है, क्योंकि सब तो यहीं से निकला है, इसलिए माता पिता की है। हाँ, सब कुछ है ना, धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड भी इसी में समय, कहीं नहीं जाना। तो इस सहस्त्रार चक्रम का जो है बीज मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, है ना। और स्थित कौन है? महाकाली, महाकाल और गणेश जी। तो हमको अब स्मरण, हमको प्रणाम करना है यहाँ जाके, ओम नमः शिवाय। इसलिए नमः शिवाय नमः कहा गया, यहाँ कोई स्मृति नहीं करना, प्रणाम करना है, ठीक है। दोनों घुटना टिकाओ, हाथ पीछे रखो और माथा जमीन से टिका दो, और इस शरीर को टिकाओ, हमारे इस मस्तिष्क में टिकाओ जहां महाकाली महाकाल है। इसलिए आपके शरीर को एक बार अच्छे से देख लो, फोटो में, मोबाइल में देख लो कौन सा शरीर है आपका, उसको ही दंडवत करना इस बुद्धि में। मेरी बात समझ में आई? आपका पूरा। अब उसके बाद ध्यान में जाना, जिससे हमारा शरीर बना, ये तो माता पिता, माता पिता की शरीर भी किसी से बना कि नहीं बना? तो एक परम पिता परमेश्वर, जिसके डीएनए हैं हम, विष्णु तत्व, वो कहीं अंतरिक्ष में हैं, ठीक है। जिसको हम बाबा बोलते, पिता बोलते, परम पिता बोलते, परमेश्वर बोलते, ईश्वर बोलते, उसका हमको ध्यान करना, आत्मा भी बोलते हैं। और वो जो है बहुत खुश है, हमको वो आशीर्वाद दे रहा है, सातों रंग की किरणें आ रही है, उस किरणों से मैं सराबोर हूं। ऐसे में पता है, जब ध्यान में चले जाओ, सेकंड में भी जुड़ गए परम पिता, तो असीम ऊर्जा भर जाएगी, सेकंड में भी। सेकंड का सबसे छोटा अंश है 3,4,0,0,0, हजारवा हिस्सा में भी आप परम पिता से जुड़ गए तो आपका उद्धार हो गया। और आपको समय का पता है, आप तो कहो फिर सालों बैठे रह जाओ, क्योंकि परम पिता से जुड़े हैं, कनेक्ट। जैसे माँ के नाभि से और बच्चे की नाभि जुड़ी है, बच्चे को कुछ जरूरत है काम करने की, कुछ सोचने की, कुछ बोलने की, सारा भोजन मिल रहा है ना, वो परम पिता से जुड़ गए, नाभि से नाभि। इसलिए ध्यान में हर कोई बैठा है इस प्रकृति का, हर देवता ध्यान में बैठे, हनुमान जी ध्यान में, है ना, बुद्ध ध्यान में, कृष्ण ध्यान में, शिव ध्यान में। और जो जितना ध्यान में बैठे उतने ज्यादा उनके फॉलोअर, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा है उसके फॉलोअर उतने ज्यादा, हाँ कि ना? क्योंकि सब कुछ हो रहा है, फिर हर काम परफेक्ट होगा। हाँ, तो ऊर्जा, तो ये पूरी जो है ऊर्जा विज्ञान है, ये इनने आग्रह किया हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने, तो मैंने जो है इसलिए आपको विस्तार से बता दिया। अच्छा किया, अच्छा लगा, यहाँ तक आने के पैसे वसूल हुए हैं, है ना। अध्यक्ष जी की भी इच्छा थी, मैं चलो विस्तार से बता देता हूँ। अभी एक और उसमें चीज है, हम जो भी भोजन करते हैं उसके दो भाग है, एक भौतिक एक अभौतिक। जो भौतिक भाग है, जैसे फल खाए तो उसका रस निकलेगा,
रस सोखेगा आते, उससे बनेगा रक्त, रक्त और छटा तो उससे बना मांस, मांस और छटा तो क्या बना मेद, मांस के नीचे जुड़ा है, फिर और छटा अस्थि बना, हड्डी बन गई, हड्डी के अंदर एक चीज और बह रहा है मज्जा, और मज्जा जो है जब और छटेगा तो बनेगा शुक्र, और शुक्र जो है ऊर्ध्वगति होता है, नाभि से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा में बदलेगा, और ज्यादा ऊपर जाएगा तो सिर के पीछे सफेद घूमने लगता है। मतलब आपका चेहरा फोटो खींचेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे के चारों तरफ सफेदी आएगी, और जिसकी काली आ रही है तो वो बीमार है, और सफेदी आ रही है तो शुक्र की, वो फोटो में आता है किर्लोस्कर फोटोग्राफी, आपकी फोटो खींचेंगे ना तो आपके जो है चेहरे के पीछे, ये बालों के पीछे सफेदी रंग है, जितना रंग बढ़ेगा उतना शुक्र आपके मस्तिष्क में, उतने ताकतवर हो आप, इसलिए देवताओं के पीछे वो चलते रहता है, ऋषियों के पीछे भी इसलिए, ठीक है। और नाभि से नीचे गया तो अब वो बन गया शुक्राणु, नया जीवन की उत्पत्ति का आधार बन गया। नाभि के ऊपर है तो क्या है, शुक्र है, फिर आप भीष्म पितामह हो जाएंगे, आप अपनी इच्छा से मरोगे। नाभि, और नाभि में है तो कोई अंग कट जाए फिर से नया आ जाएगा, सारा काम शुक्र, इतना पावरफुल। नाभि से नीचे गया तो अधोगति, अधोगति मतलब नीचे जाने लगा, अब वो शुक्राणु बन गया, शुक्राणु के बाद अब उसका एक ही उपयोग है, नया जीवन की उत्पत्ति। और फिर वो नया जीवन सुनो, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेधा, मतलब मेद अस्थि मज्जा और वीर्य, समझ रहे हो। तो यह है भौतिक शरीर। अब हम जो भोजन ग्रहण करेंगे उसमें ऊर्जा है कि नहीं है, या तो निगेटिव है या पॉजिटिव। बाजार का जो है पपीता खाओगे भूसभूसा तो ताकत घट जाएगी, और टीसीबीटी का खाओगे ताकत बढ़ जाएगी। जो ताकत है वो जीभ से, हाथ के छूने से ही मिल जाएगी, जीभ जीभ जितना उसको तोड़ेगा उससे मिलेगी, पेट जितना उसको छोटा, ऊर्जा तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हर स्तर में ऊर्जा निकलेगा, रस में भी रक्त में भी, जब भी कोई चीज टूटेगा ऊर्जा हमेशा निकलती ही जाएगी। उस ऊर्जा का यूज कौन करेगा, ये प्लग पॉइंट, लम वम रम यम हम ओम ओम नमः शिवाय। तो किसी भी चीज के कितने भाग हैं, एक बिजली एक तार, तो जो रस है वो तार बना रहा है और जो ऊर्जा है वो बिजली बना रही, जितनी फाइन होगी बिजली उतना ज्यादा हमारा शरीर में ऊर्जा रहेगा। अब ये ऊर्जा तब रहेगा जब पंच महाभूत पूर्ण होगा। आपकी अग्नि घटी है, सो रहे हो, अग्नि बढ़ी है, चैन नहीं है, जल बढ़ गया है, कफ बढ़ा हुआ है, हड्डी में दर्द है, गैस यहां घुस गया, दर्द है, तो आप उस दर्द की तरफ ध्यान रहोगे, ऊर्जा की तरफ। फाल्ट रहे कई तरह के, एक तार में 100 फाल्ट रहे, हमारे शरीर में कम से कम मुझे लगता है 150-200 फाल्ट होंगे। और फाल्ट की निशानी क्या है, जीभ। अगर कट के निशान है जीभ में तो पूरा फाल्ट नहीं, पूरा खत्म, उड़ गया, फ्यूज उड़ गया पूरा। और डॉट है तो समझ जाओ वो अंग डैमेज है, मर गया है वो अंग। ये जीभ जो है ना, अगर डॉट डॉट है तो अंग ही मर गया है, और कट है तो फाल्ट हो गया, और बीच से कट है तो कभी भी उसको लकवा साइटी का सब हो जाएगा। 20 से कटा है इस स्नायुओं में, यहां से वो अगर यहां है 20 से कटा है तो कभी भी राम नाम सत्य हो जाएगा, एक अंग कभी भी डैमेज हो सकता है। 20 से फटा बोलना चाहिए, कटा नहीं। कटा में तो यहां कटा है तो यहां दर्द है, हवा घुस गया है। तो आपने अपना जीभ जरा रोज मोबाइल से फोटो खींचो, सबसे पहले अगर खुद से प्यार करते हो तो मोबाइल से अपने जीभ की फोटो खींचो। इसलिए प्रकृति बनाने के लिए माता काली ने सबसे पहले जीभ दिखाई, देखो मैं लाल रक्त कणिकाएं बना रही हूं, जीभ। अब सबसे पहले खुद से प्यार करते हो, अपने जीभ की फोटो खींचो और उसको जूम करके देखो कहां कहां कटा है, कौन कौन सा अंग फटा है, कटा है, कितने डॉट बने हैं। ध्यान में आई बात है ना। हाँ, चेहरे की नहीं खींचना, सेल्फी नहीं लेना है, जीभ की लेना पूरा। आप फिर देखो जूम करके कितने कितने फटे हैं, ठीक है। और मेरी ये भी गारंटी है, आप जिस दिन जीवन शैली में आ गए, जैविक जीवन शैली, दुनिया के 10 साल तुम्हारे 1 साल, तुम्हारे कितने, हाँ, तुम 35 से 36 या 40 से 41 होगे, दुनिया 40 से 50 होगी, तुम 40 से, और दुनिया 50 से 60 होगी, तुम 41 से, तुम्हारे प्राणायाम बांध लोगे प्राण को, ठीक है। ये सब बिल्कुल झुर्री उर्री आना सब रुक जाएगा।